बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक सी में, जहाँ पे वी केयर सोशल वेलफेयर की जानिब से ग्रैंड ओपनिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें आज अफ्तारी का एहतमाम भी किया गया। और साथ साथ ये वो लोग हैं जिनके बच्चे शायद ये सोच के अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ जाते हैं कि वो उनकी कफ़ालत नहीं कर सकते। और यकीन जाने वी केयर जैसे जितनी भी फाउंडेशन है वो यही काम कर रही हैं और ये उन्हीं लोगों की खिदमत कर रही हैं जिनकी खिदमत उनके बच्चे नहीं कर सकें। चलते हैं मज़ीद, देखते हैं ये ओल्ड एज होम किस तरह काम कर रहा है और यहाँ के लोग किस तरह आज ग्रैंड ओपनिंग करने के बाद यहाँ पर आज अफ्तार के एक पार्टी का एहतमाम रखा गया। उस पार्टी को हम ज्वाइन भी करते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। चलते बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ भी करें। और ये वी केयर की आज जो वेलफेयर की आप लोगों की ग्रैंड ओपनिंग रखी गई है, इस पर किस तरह आप लोग काम करें और किन लोगों की खिदमत करें वो भी आप बताएं। एना डैनियल मेरा नाम है, मैनेजर ऑपरेशंस एट वी केयर। हम लोग वी केयर में उन सीनियर सिटीजन्स को केटर करते हैं जो होमलेस हैं, डिसेबल्ड हैं या दे आर फॉरगेटन बाय देयर फैमिलीज़। तो हम लोग उन सीनियर सिटीजन्स को रखा करते हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। इट इज़ अ सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो पूरे सोशल कॉजेज़ को लेकर चल रही होती है, जिसमें हमारे साथ जो है वो सोसाइटी डिफरेंट पार्ट्स में कंट्रीब्यूट करती है। इस पर जो पेरेंट्स, आजकल एक सवाल बड़ा आम हो गया है कि जब बूढ़े हो जाते हैं पेरेंट्स, उनके बेचारे उनकी जो घर वाले होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन पेरेंट्स को वो इस तरह के ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। हम सब ने जो ज़िंदगी जीनी है ना, इसका एक दिन हम सब ने रिज़ल्ट देखना है। वट वी आर डूइंग टुडे वी विल फेस टुमारो। तो हम सब लोगों को ये याद रखना है, मैं अगर सेब खाना चाहती हूँ तो फिर सेब का बीज बोना शुरू कर दूँ। जो बीज हमने बोया वो हमने काटना ज़रूर है। आसान लफ्ज़ों में व्यूअर्स को बताते हैं और ये बिल्कुल सच है कि जो बीज आप लोग बोएंगे वो आपने काटना। चलें मैम ज़रा चलें, आएँ थोड़ा हमारे साथ दिखाएँ ज़रा थोड़ा अपना। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है डीएसपी ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। अस्सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? ज़फ़र भाई ये बताएं कि जब ओल्ड एज होम में इस तरह आते हैं, जब इस तरह के लोग जो खिदमत कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे और इस तरह की ग्रैंड ओपनिंग में शिरकत करके कैसा लग रहा है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और शहजाद भाई और इनकी टीम जो काम कर रही है। ऐसा काम दुनिया में बहुत कम लोग, कम से कम हमारे माशरे में बहुत कम लोग कर रहे हैं और आप और हम इनके साथ खड़े हैं और वो अल्फाज नहीं है मेरे पास जो मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे। इनके साथ दुनिया की दुआएं, हमारी दुआएं हैं और बहुत बड़ा काम है। और जहाँ भी ये बोलेंगे हम और आप खड़े हैं, हम इनके एज ए वॉलंटियर काम करते रहेंगे और कई सालों से हमारा इनसे रब्ता भी है। जी जी ज़रूर। इसमें एक बात ऐड करूँगा, मैं भी इनसे भी ये जिक्र करता कि कुछ माँ बाप जो हैं हमारे यहाँ पर है, ख़ासतौर पर पेरेंट्स जो इस तरह सर्वाइव करें, क्या उनकी औलादों के लिए क्या मैसेज देंगे जो अपने इस तरह माँ बाप को बोझ समझने लग गए? उन पेरेंट्स, उन बच्चों के लिए क्या लफ्ज़ आप कहना चाहेंगे? बस किस्मती है उन लोगों की जो अपने माँ बाप का साथ नहीं दे रहे हैं, इस जगह छोड़ जाते हैं। या प्रॉब्लम वो भी फेस करेंगे, एक अल्लाह का हुक्म है, एक मकाफ़ात अमल है। फिर भी मेरी दरख्वास्त है कि अपने माँ बाप से माफ़ी मांगें, जो जहाँ है उनकी खिदमत करें और यही जन्नत है। उसके बाद फिर नमाज रोज़ा सब कुछ पूछा जाएगा, लेकिन ये काम करें। इनको नाराज़ कर दिया, अल्लाह रसूल को नाराज़ कर दिया, खुदारा हुक्म खुदा को माने। बिल्कुल ज़फ़र भाई, बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे कैसा जा रहा है और आज ग्रैंड ओपनिंग रखी गई आप लोग की जानिब से, कैसा लगा, कैसा रिस्पांस मिला? साथ साथ अफ्तारी का भी इत्मीमाम आपने रखा था, यहाँ पे लोग भी साथ हैं, क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा कि हमने ये ओपनिंग रखी उन्हीं सीनियर के हवाले से है और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ज़फ़र भाई जैसे लोग और काफ़ी लोग, तो उनके लिए हमने ओपन हाउस रखा कि आएँ देखें कि किस तरह से हमने जो भी हमें डोनेट करता है, कुछ भी इन काइंड डोनेट करता है, ग्लॉसरी डोनेट करता है या कपड़ा डोनेट करता है, तो वो देखें कि किस जगह पे हमने लगाया और उनके लिए कैसी फैसिलिटी हमने बनाई। मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपना तारुफ भी कराएं कि क्या देख रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम शहजाद खान है और मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ वी केयर सोशल वेलफेयर में और इसको इन हाउस ऑपरेशन सारे में देख रहा होता हूँ। इन हाउस सारे ऑपरेशन आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ मैंने देखा कम्युनिटी के भी लोग मौजूद थे, साथ साथ आप भी मौजूद हैं। ये बताएं कि तारुफ भी कराएं अपना थोड़ा सा और ये बताएं कैसा लगता है जब इस तरह ओल्ड एज होम्स में आके इन लोगों के बीच में बैठ के क्या फ़ील होता है? खुशी होती है कि अल्लाह रब्बुल हर एक को तौफीक दे अपने वालिदैन की खिदमत करने की। माँ बाप की अताअत अल्लाह उसके रसूल की अताअत दे। जो लोग माँ बाप के नाफरमान हैं, ना उसकी दुआ कबूल, ना उसकी नमाज़ कबूल, ना उसके हज कबूल, ना उसके रोज़े कबूल। तो असल हज जो है ना वो छोड़ा हुआ है। एक दफ़ा मोहब्बत की निगाह से अपने वालिदैन को देखना मकबूल हज का सवाब है। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी खिदमत करें और ऐसा वक्त ना आए कि जो अपने बुज़ुर्गों को हम ओल्ड एज में छोड़ें। और ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह इनको इसका अजर अज़ीम अता
फरमाए, सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्त। जितने भी यहाँ काम करने वाले हैं, जो ज़ाहिर में हैं और जो बेनिफिट में जो लोग हैं, जो आप जैसे काम करें, अल्लाह ताला सबको इसका अजर अता फरमाए। साहब मेरी अभी स्टाफ से भी आपकी बात हो रही थी, काफ़ी एक मुतमईन दिखते हैं लोग। लेकिन फिर मैं वहीं मेरा एक सवाल, मैंने जैसे ज़फ़र भाई से भी एक बात कही कि उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे जो आजकल अपने माँ बाप को बोझ समझने लग गए हैं? देखें, रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। बाज़ बच्चे जो हैं वो असल में हमारा जो मुआशरा है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, कोई बेटी जॉब कर रही है, बहू जॉब कर रही है, तो सीनियर्स भी घर में अकेले हैं। तो हम लोग उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि यहाँ कम से कम जो सीनियर्स हमारे पास हैं वो सोशल होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वो ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो आखिरी लम्हात तक जीने का हक हर इंसान का। तो कोई भी बूढ़ा, एजिंग जो पहले पैदा होने से ही शुरू हो जाती है, तो एजिंग तो सारी ज़िंदगी चलती रहती है इंसान। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blazing. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blazing. Canard. 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 इसका मैजिक ही यार। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले और इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। मेरे साथ यहाँ मौजूद है यहाँ की प्रेसिडेंट शर्मीन दानिश, डॉक्टर शर्मीन दानिश। मैम, थैंक यू फॉर अगेन वक्त देने के लिए। शर्मीन दानिश, ये बताएं मुझे, आपकी जब इस तरह की वर्किंग आप लोग कर रहे होते हैं, पहले तो बताएं फीलिंग्स क्या होती हैं, क्योंकि हम बहुत सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, पर जब आप इस तरह के पेशेंट्स के साथ अपना एक, और आपकी फील्ड भी डॉक्टर है, लेकिन ये तो डॉक्टर से हट के काम नहीं आप करेंगे, जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं जिनके बच्चे यहाँ छोड़ गए, क्या एक फीलिंग है आपकी, वो बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मुझे आपने मौका दिया बोलने का। दूसरी बात ये है कि एक सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मैं इनके पास आती हूँ, इनसे बात करती हूँ और इनकी ब्लेसिंग्स लेती हूँ। तो बिल्कुल ये मेरे पेशेंट्स भी हैं, मेरी फैमिली भी है, और जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है ना कि मैं सैड हूँ या ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इनके पास आके बैठ जाती हूँ, और फिर उसके बाद जो आपको फीलिंग आती है ना, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि ये, और खिदमत तो एक वैसे भी इबादत है, और अगर हम कहते हैं कि जन्नत हम ढूंढ रहे हैं, तो यकीन है ये वही जन्नत है जो हमारे पास अल्लाह ने दी है। मैं फिर कहता हूँ कि उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप जो अपने माँ बाप को बोझ समझने लगे, क्या मैसेज देंगी उनके लिए? जब उन्होंने आपको अपने बचपन में बोझ नहीं समझा, तो मुझे ये लगता है कि ये आपकी बदकिस्मती है कि आप अपने पेरेंट्स को ये समझते हैं। आपको ज़िंदगी भर उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए कि जब आप चल भी नहीं सकते थे, आप खड़े भी नहीं हो सकते थे, तो वो आपको हाथ पकड़ के उन्होंने आपके लिए यहाँ तक पहुँचाया है। तो आपको शुक्रगुजारी के साथ और ये अपना फ़र्ज़ समझ के हमेशा ज़िंदगी में इनके साथ रहना चाहिए, और इनको मदद नहीं, इनके साथ अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। शर्मीन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमसे अदा भी नहीं किए जा रहे होते हैं। ये बात सब वही है जो आप बोलना बहुत कुछ चाह रही हैं, लेकिन अदा नहीं हो रहे, क्योंकि वाकई में अगर मैं बात करूं, मैं बहुत बात करता हूं, मेरा तो काम है बोलना, लेकिन इस वक्त मैं भी कई वर्ड्स अदा नहीं कर पा रहा पेरेंट्स को, मदर्स को, या मतलब बच्चों, मतलब मेरे मुँह से अदा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अगर अपने पेरेंट्स के लिए सोचूँ तो मैं कभी ये सोच नहीं सकता। तो थैंक यू शर्मीन वक्त देने के लिए। यहीं रुकिएगा, क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद है वो अक्सर इवेंट में हमारे साथ होती हैं, होस्ट भी हैं, बहुत खूबसूरत होस्ट हैं, खुद बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज इस इवेंट में आपको देखिए खुशी हुई मुझे कि जब इस तरह के इवेंट्स में आप आते हो, कैसा लगता है? हम ज़्यादातर मीडिया, सोशल मीडिया के इवेंट्स करते हैं, तो उनसे हटके ये जो आज का मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो बेहतरीन, मतलब अब मेरा ये दिल चाहता है कि मुझे ऐसी जगहों पे आना चाहिए जो सेटिस्फेक्शन, जो पॉजिटिव एनर्जी और जो प्यार यहाँ के लोगों में, और जो एहसास एक फीलिंग्स जो होती है इंसानियत की, वो बहुत यहाँ उजागर हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत नेक काम करें, इसकी कोई ना कोई लफ्ज़ों से इसको बयान कर सकता है, ना इसकी कोई लिमिट है जो ये लोग काम करें। अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबी अता करे, आमीन। अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। आप मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे बात इसलिए कम करूँगा क्योंकि माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करने वाला है ही नहीं मेरे लिए कि मैं लोगों को बताता फिरूँ आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना मेरे,
जब यहाँ इन लोगों की खिदमत करते हो कैसा लगता है? बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं पिछले 7 सालों से ये काम कर रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, बहुत सुकून, बहुत पुरसुकून फील करता हूँ। मेरे साथ मौजूद है यहाँ की फाउंडर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये तो आपका नाम पूरा बहुत प्यारा सा, लेकिन मैंने आपको फातिमा करके पुकारा है क्योंकि ये नाम भी बहुत प्यारा है। अच्छा फातिमा, ये बताएं कि जब आप लोग वी केयर के लिए काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है और रिस्पांस कैसा है? और नई आपने ग्रैंड ओपनिंग आज की है, इफ्तार का भी एहतमाम आपने रखा, तो कैसा रिस्पांस मिला है सोसाइटी की जानिब से और लोगों का क्या एक रुझान था? थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया है आपके साथ बात करने का। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और मुझे खुशी होती है कि जब लोग इंसानियत के इस तरह के काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बुज़ुर्गों के लिए काम करते हैं। एजिंग एक ऐसी फील्ड है पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी निगलेक्टेड फील्ड है। लोग जो है बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं, लोग माजूरों के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बुज़ुर्ग के हुकूक़ के ऊपर आज तक बहुत कम आवाज़ उठाई गई है। और हम चाहते हैं कि आज के दिन के मुनासबत से हम हुकूमत से और कई दूसरे जो NGOs हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे बुज़ुर्गों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए काम करें। और जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, अगर अल्लाह ने आपको जो है वो मौका दिया है, इफ़ यू आर ब्लेस्ड, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को जो है ऐसे लोगों, कमज़ोर लोगों के साथ शेयर करें जो इसके हकदार हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बिल्कुल आपने मैसेज भी दे दिया। सवाल बड़ा अहम ये है कि आजकल कुछ ज़्यादा रुझान नहीं होगा कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। क्या लगता नहीं ये सही है या गलत है? ये लगता नहीं है आपको थोड़ा सा? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चे नालायकी में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसके हक़ में हम भी नहीं हैं। लेकिन एजिंग के इसके अलावा बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसको हाईलाइट नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी में। रिसेंटली वी केयर के प्लेटफॉर्म से ही मिस लैला ने एक रिसर्च की है, उसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स आई हैं जिसके अंदर देखिए सोशल प्रोटेक्शन पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई कानून साजी नहीं है। कानून साजी कर अब तो हो गई है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने बुज़ुर्गों को, अपने सिटीज़न्स को जिनकी उम्र 60 ईयर्स से ज़्यादा की है, अगर आप उनको उनके राइट्स, उनके बेनिफिट्स नहीं देंगे, सो हाउ कैन दे विल सर्वाइव। और फिर अब इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है, तो बच्चे मुझे आप ये बताइए कि फैमिली में बहुत सिर्फ सोसाइटी में वो नहीं माँ बाप हैं या बुज़ुर्ग हैं कि जो जिनके पास औलादें हैं और वो फैमिली के साथ रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग, इवन हमारे अपने इदारे में 80% लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है, जो बे औलाद हैं, जो बेवा हैं, या तलाक हो के मियाँ अलग हो गया है और बीवी अलग हो गई है, वो अकेले रह गए, सेपरेशन हो गई है। सो इस तरह के भी केसेस आते हैं। 80% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स हु आर बीन गिवन शेल्टर इन वी केयर ओल्ड एज होम वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैम इसमें एक सवाल बड़ा अहम जोड़ूंगा और लास्ट क्वेश्चन भी मेरी जानिब से, जिन लोगों ने आपसे रब्ता करना हो, क्या कोई कम्युनिटी पैनल है या मतलब मीन्स के कोई भी लोग हों, आप सबकी खिदमत कर रहे हैं या आप लोगों ने कोई एक कम्युनिटी सिस्टम बनाया है? नहीं जी, हमारा जो है वो हम बगैर किसी रिलीजन, लैंग्वेज और किसी भी फ़िरके के उससे हम नहीं करते हैं, बल्कि इट्स ओपन फॉर एवरीवन, वी वेलकम टू एवरीवन। कोई भी हमारे पास आके इस खिदमत को जो हम कर रहे हैं उससे फ़ायदा उठा सकता है। और मैं दावत भी दूंगी उन तमाम लोगों को जो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, हमारे इस काम में हमारा हिस्सा बने। फातिमा, एक मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन, अब ये मेरी ज़ात के लिए, क्योंकि मैं पूरे दिन न्यूज़ में काम जब कर रहा होता हूँ तो मैं क्राइम के ऊपर बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, पाकिस्तान की हर सेलिब्रिटी के साथ साथ भी काम कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जब आप जैसे लोग मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ 30 सेकंड का एक रील दें ताकि वो रील वो वायरल हो। हम यहाँ पर वीडियोस तो बहुत वायरल करते हैं, हम उठा के ऊँट पटांग जोक सारे वायरल करते हैं, पर एक मैसेज जो है ना जो औलादों के दिल को छू जाए, इस तरह का कोई मैसेज हो तो काइंडली प्लीज़ ज़रूर दें। मैं आपसे एक बात कहूँगी कि जब हमारे पास माँ बाप जैसी ब्लेसिंग्स होती हैं ना तो शायद हमें उसकी कदर नहीं होती है, और जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, तो उसके बाद हमें एहसास होता है कि इससे प्यारी ब्लेसिंग ज़िंदगी में और कोई भी नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि जिनके माँ बाप हयात हैं, जो माँ बाप के साथ हैं औलादें, उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उनकी खिदमत करते हैं ना तो जो सेटिस्फेक्शन आपको उससे मिलेगी, किसी और चीज़ से ज़िंदगी में आपको सुकून और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा।
बात सिर्फ इतनी सी है और बहुत समझने की है। मैंने अभी पहले भी कहा और कहता रहूँगा कि जो बीज आप बोगे वो आपने भी काटना है। यकीन जाने जिनको आप आज अपने लिए अज़ाब समझ रहे हैं, ये वही माँ बाप हैं जो कभी आप छोटे थे तो उन्होंने अपनी जान तोड़ मेहनत करके आपको संभाला, पर आज जब उनको आपकी ज़रूरत है तो आप लोगों ने उनको तना छोड़ दिया। कैमरामैन वलीद के साथ अदील खान, एवन न्यूज़, कराची। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।